अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात वाले एक और व्लॉग के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने। आज का अच्छी बात वाला जो व्लॉग है वो ये है कि बाज़ औक़ात ना इंसान इसलिए नहीं रो पाता, बाज़ औक़ात इंसान टूट कर बिखर चुका होता है, लेकिन वो अपनी सारी स्ट्रेंथ इसलिए समेट के रखता है कि वो बहुत सारे लोगों का सहारा होता है। उसे लगता है कि वो अगर किसी के सामने रोएगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। उसे लगता है कि वो अगर कुछ बोलेगा, अपना दुःख बताएगा, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। आपको पता है कि मेरी फैमिली में सबको लगता था कि मैं बहुत मज़बूत हूँ। लेकिन ना मेरी माँ के जो इंतकाल था उसने मुझे बताया कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। मेरी बहनें बहुत मज़बूत थीं, जिनको मैं समझती थी कि वो छोटी हैं और ये सब थोड़ी इमोशनल हैं, लेकिन मेरी बहनें बहुत स्ट्रॉन्ग थीं और मैं इमोशनली सबसे वीक थी। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बहुत बाद में अंदाज़ा हुई अपने मुतालिक, लेकिन एक चीज़ जिसकी जो मुझे उस वक़्त महसूस हुई वो ये थी कि मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे ननिहाल को ये लगता था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत मज़बूत हूँ और मैं सब चीज़ें कंट्रोल कर लूँगी। या सब चीज़ें जो है वो उनको ईज़िली डील कर सकती हूँ। देखें, ऐसा मौका ना हर एक की ज़िंदगी में आता है कि जब ये मुआशरा ना आपको तोड़ के रख देता है। आपको ऐसे-ऐसे मतलब अजीब लोग मिलते हैं, जिनकी ज़िंदगी का काम ही ना आपको दुःख देना होता है या आपकी खुशी से जलना होता है। उनको आपके प्रोग्रेस से नफ़रत होती है, उनको सिर्फ़ इस बात की वजह से नफ़रत होती है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं, मेरी ज़िंदगी में तो हैं भई। आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, क्योंकि मुझे पता है हर प्रोग्रेसिव इंसान की ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को इस बात का गम नहीं है कि मेरे पास नहीं है, इस बात का गम ज़रूर है कि अगले के पास क्यों है। तो ये इश्यू तो हमारे साथ है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको जो है वो ऐसा लगे कि आपको रोना चाहिए, लेकिन आप नहीं रो पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, जाए नमाज़ बिछाएँ। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि नमाज़ पढ़ें, ये तो आपका और आपके अल्लाह का मामला है। ये मेरे कहने से नहीं होगा कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें और आपने दे धड़-धड़ सजदे शुरू कर दिए। ये मैं इस बारे में मैं कोई आपको नहीं कह रही। जाए नमाज़ बिछाएँ और इस यकीन के साथ बैठें कि अल्लाह ताला आपके सामने है, और फिर उस अल्लाह ताला से दिल खोल के शिकवे, शिकायत, मार-धाड़, रोना-धोना जो मचाना है मचा लें। कोशिश करें ये काम अकेले में करें। यकीन करें, हम ना जब अकेले होते हैं ना और हमें ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला सामने है और अल्लाह ताला हमारी बात सुन रहा है, और ये यकीन जो है ना वो आपके ना दिल की ढारस होता है, आपके भरोसा होता है आपका कि मैंने सारा मसला मैंने अल्लाह ताला को बता दिए, लगा दिए शिकायत सबकी मैंने, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले कोई भी, मैंने बता दिया अल्लाह को। अब यकीन करें, ये ढारस, ये यकीन इंसान को ना मज़ीद मजबूत कर देता है। और अगर रोना है ना, आप रो लें, रो लें। मैं ये नहीं कह रही आप किसी के सामने रोएं, लेकिन आप अकेले में अगर रोना चाहते हैं, रो लें। आप धाड़े मार-मार के रोना चाहते हैं, धाड़े मार-मार के रो लें भई। आप पानी का एक गिलास साथ रखें या एक बोतल साथ रखें, खुल के रो लें, दबाएँ नहीं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मजबूत बंदा रोता नहीं है या मजबूत इंसान या मजबूत आदमी रो नहीं सकता, बल्कि जो आंसू होते हैं ना, जब एक दफ़ा बह जाते हैं, आपको मज़ीद मजबूत कर देते हैं। आप ना तैयार हो जाते हैं कि अब देखता हूँ मैं क्या होगा। क्योंकि एक स्टेज आती है ना ज़िंदगी में, जब आपको ये लगता है कि यार जितना बिगड़ना था बिगड़ गया, अब ऐसी की तैसी। वो सिचुएशन जो है ना, आप जब रो लेते हैं ना, तो वो आपकी सिचुएशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी स्ट्रेंथ में। रो लें दिल खोल कर, अकेले रोइएगा, अल्लाह ताला से बात कर लीजिएगा, अपना मसला बयान कर दें, एंड देन लीव एवरीथिंग, हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें। दूसरी बात, इंसाफ मत मांगिएगा, उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी रहमत का सवाल कीजिएगा, बस। क्योंकि इंसाफ मांगेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, ठीक है। रहमत मांगेंगे तो फिर झोली भर के मिलेगी,
کیونکہ رحمتوں کا خزانہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے ہر انسان کے لیے. رحمت مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنا مسئلہ اس کو بتائیں, صرف اس کو بتائیں. رونا ہے رو لیں, یہ مت سمجھیں کہ مضبوط لوگ روتے نہیں ہیں اور اگر روئے گا تو مرد نہیں ہوگا یا روئے گا تو لوگوں کو لگے گا یہ تو کمزور ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. رونا ہے رو لیں, بات اپنی اللہ تک پہنچا دیں. باقی نماز, روزہ, زکوٰۃ, خیرات یہ سب آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اس بارے میں آپ کو نہیں بولوں گی. ٹھیک ہے, چل میں نیکسٹ اچھی بات والا ولاگ. اللہ حافظ.